हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं SCERT की क्लास में। 6 क्लास का ज्योग्राफी है। अभी हम लोग पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा देखेंगे। सूर्य की जो परिक्रमा है इसको यहाँ पर देखिए। कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमा की जो दिशा है, यह दिशा है ना, पश्चिम से पूरब की ओर दिशा हो जाता है ना। इसका दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा, ऐसे ये दिशा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाता है ना, कर्कवृत्त, लंबवत किरणें, और ये सूर्य है, आप देख रहे हैं इसको, है ना। और ये मकर वृत्त हो जाता है, लंबवत किरणें हो जाएगी। हम लोग इसको आगे समझेंगे, पहले इस चीज़ को समझिए जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 21 मार्च को दिन और रात जो है वह बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि दिन और रात हमेशा बराबर कब होते हैं। तो दो ही समय है, एक हो जाएगा 21 मार्च को और एक हो जाता है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को, है ना, दिन रात सर्वत्र क्या होता है? बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होगा? बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आइए, जब हम लोग कर्क रेखा की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना, तो कर्क रेखा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहता है कि उत्तर में जो दिन है वो बड़े हो जाएंगे। उत्तर में दिन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जब दिन बड़ा होगा, है ना, उत्तर में क्या होगा? दिन बड़ा हो जाएगा। और दक्षिण में क्या है? रात बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर उत्तर में दिन बड़ा होगा तो रात क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे रात अगर बड़ी है तो दिन छोटा हो जाएगा। और यहाँ उत्तर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर हो जाता है और दक्षिण में शीत ऋतु हो जाएगा। दक्षिण में शीत ऋतु हो जाता है ना। कब की बात है? और ये देखिए 21 जून को उत्तर में दिन बड़े होते हैं और दक्षिण में रातें बड़ी होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग आते हैं, उत्तर में दिन छोटे होते हैं। मकर वृत्त पे देखिएगा यहाँ पर, है ना, तो उत्तर में दिन छोटे हो जाएंगे और रात बड़ी हो जाएगी। और यही दक्षिण में देखिए, तो दक्षिण में दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटे हो जाएंगे। और यह कंडीशन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी ध्रुव पर यह कंडीशन शीत ऋतु का हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पे ग्रीष्म ऋतु का हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। गोलार्ध, यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है ना। क्या कह रहा है? सीधी, जैसे ये आप देख सकते हैं, है ना। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध, इसको अगर हम लोग, है ना, ये जो काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और यही विषुवत रेखा इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। यहाँ से जितना भी ये क्षेत्र दिख रहा है, इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये सारा का सारा भाग दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है ना। दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इस रेखा को बार बार याद रखिएगा, है ना। इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं और इसी को 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रहा है। तो यहीं जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, ये वाला भाग जो कह रहा है, ये वाला जो भाग जो है, यही उत्तरी गोलार्ध क्या है? सूर्य के सामने होता है। और उस समय सूर्य जो है, सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ती है? इसी कर्क रेखा पर पड़ती है ना। ये सीधी जो सूर्य की जो सीधी, है ना, किरणें जो है इसी कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा जो है वह प्रकाशित होता है।
और यही वजह है कि यहाँ पर जब हम लोग उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो 6 महीने का क्या होगा, दिन होगा। और जब वहीं उल्टा हम लोग यहीं पे दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो यहीं दक्षिणी ध्रुव में 6 माह का रात हो जाता है ना। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे जून के समय में, अगर यहाँ पर जून में है ना, तो जून के समय में आप देखिएगा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर अगर सीधी पड़ेगी जून के समय में, तो जून के समय में दिन क्या होता है, दिन बड़ा हो जाता है ना, दिन बड़ा हो जाता है और रात क्या होती है, रात छोटी हो जाती है। यही यहाँ पर कह रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा फैल जाएगा। उसके बाद फिर ये सूर्य जो है कि लंबवत जो किरणें हैं बिल्कुल यही विषुवत रेखा पर आ जाएगी। यानी कि जून के बाद क्या हो जाएगा, 3 महीने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर हो जाएगा। तो ये हो जाता है सितंबर में बिल्कुल सीधे पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं कि विषुवत रेखा पर मतलब समझिए कि सर्वत्र यहाँ पर दिन और रात हमेशा रहते हैं यहाँ पर। और जब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब ये मकर रेखा पर लंबवत अगर है ना, लंबवत दिखाई देगी, लंबवत प्रकाश का सीधा प्रकाश जब पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ का जो भाग है सबसे ज़्यादा प्रकाशित होगा और यहाँ पर दिन जो है वह बड़ा होगा और रात जो है वह छोटा हो जाता है ना। रात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पर कि हमारा देश इसी गोलार्ध में ही है। हमारा देश जो है किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। हमारा देश जो है कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा जो देश है यहीं पे है, उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से कुछ है ना, यहीं हो जाएगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि 0 डिग्री से जितना भी हम लोग ऊपर देख रहे हैं ये सब हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है ना। और ये दक्षिणी गोलार्ध, यही पूछ रहा है आपसे। और यहाँ पर हमारा देश इसी गोलार्ध में ही है ना भैया। हाँ, सही कह रही हो। देखो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। और यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। ठीक है। जून और दिसंबर की स्थिति देखिए, जून और दिसंबर की स्थिति। मीरा बोली कि भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। राजीव बोला बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है, इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है और इस समय सूर्य का ताप जो है क्या होता है, अधिक मिलता है। सूर्य का ताप जो है क्या होगा, अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा देश कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है वह तिरछी होती है, इसीलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है ना। समझ में आ रहा होगा। जून में क्या कह रहा है, जून में कहता है कि जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर है ना, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तापमान जो है, तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल हम लोग ये उत्तरी
गोलार्ध की बात हो रही है। लेकिन इसी वक्त, इसी समय जब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की दशा देखेंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का जो तापमान है ना, सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये अंधेरा रहेगा और यहाँ पे जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तापमान नहीं होगा, और तापमान नहीं होगा तो तब यहाँ पर क्या होगा, सर्दी का मौसम हो जाएगा, ठंडा ज़्यादा पड़ेगा, और ठंडा ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ पे हमेशा जो भाग है ना, अंधेरा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे रातें जो है वो छोटी हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शीला बोले, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है, पृथ्वी की स्थिति बदल सकती है ना। किसका? पृथ्वी की स्थिति बदल सकती है। सूर्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? सूर्य हमेशा स्थिर होता है ना। और सूर्य क्या है? सौर मंडल का, है ना, ये सौर जो परिवार है उसका मुखिया होता है। और यहाँ पर देखिए 22 दिसंबर और 21 जून को, 22 दिसंबर और 21 जून को, 22 दिसंबर 21 जून को 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है, और इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है। कहाँ पर? मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है। उस समय जो हम लोग देख रहे थे, तो उस समय जो सूर्य की जो किरण थी वो कर्क रेखा पर दिख रहा था। अभी जो है ना, अभी क्या है, इसी मकर रेखा पर दिख रहा है, ये मकर रेखा पर दक्षिण में। और दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा क्या होगा? प्रकाश में रहता है। जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, है ना, सबसे ज़्यादा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना। यानी कि पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है। कहाँ पर? यहाँ पर पड़ने लगती है ना, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा क्या होगा? प्रकाशित हो जाएगा। और यहाँ पर 6 माह का जो है, 6 माह का दिन होगा, 6 माह का दिन। तो इसी का उल्टा ले लीजिए, जब उत्तरी ध्रुव पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 6 माह का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, है ना। और कम हिस्से अंधेरे में, इसीलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी हो जाएगी। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा और रात छोटा हो जाएगा। रात क्या है? छोटा हो जाएगा। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है। इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है, जो हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, है ना। बताइए, अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ता है? सितंबर और मार्च की स्थिति देखिए। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, 21 मार्च है ना, और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है, न ही उसके विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सीधी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और ये तिथियां समदीवा रात्रि कहलाती है। समदीवा रात्रि कहलाती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा बात ही कर लिया जाए, है ना। जैसे ये आपका पृथ्वी हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाता है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये जो है 0 डिग्री अक्षांश हो जाता है, और ये हो जाता है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, और ये हो जाएगा आपका
मकर रेखा है। यहां पर हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर में सूर्य की जो किरणें हैं यह लंबवत पड़ेगी किस पे? विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। दिन और रात बराबर होगा यहाँ पर विषुवत रेखा पर। सूर्य की किरणें यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ेगी जून के समय में, जून के समय में यहाँ पर पड़ेगी तो दिन बड़ा होगा। यहाँ पर क्या होगा? दिन बड़ा होगा। और जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीना है ना, 3 महीने का टाइम लिया। फिर यहाँ से लौटने में 3 महीने का टाइम लिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर हो गया, इसलिए 2 बार हमेशा लगातार दिन और रात यहाँ पर बराबर ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाएगा। और दिसंबर में आप देखते हैं, दिसंबर में सूर्य की किरण अगर सीधा पड़े मकर रेखा पर तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश होगा और यहाँ दिन जो है वो सबसे बड़ा होगा और रात यहाँ पर क्या हो जाएगी? रात छोटी हो जाएगी। यही चीज़ें समझाना चाह रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। समदिवा रात्रि कही जाती है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच, इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जो हम लोग अभी देख रहे थे। और यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है ना। आगे भी देख लिया जाए। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई होगी कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा? बड़ा होगा और रात छोटी होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होगी। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया कि सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है और गर्मी भी नहीं होती। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाई भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में क्या है? ठंडक हो जाती है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी की गोलाकार सतह। पृथ्वी की गोलाकार सतह में है ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं।